मैम मैम मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे अभी निकलना होगा। और जो तुम्हारे हाथ में प्रोजेक्ट दिया था वो कौन कंप्लीट करेगा? मैम ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी जो बचा है वो मैंने आकांक्षा को समझा दिया है, वो सबमिट कर देगी आपको। यानी हाफ डे लेने की पहले से प्लानिंग हो चुकी है। सही सही बताओ क्या बात है? कोई प्लानिंग नहीं है मैम, वो अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई है तो ये देखिए ना मैम, मेरे छोटे भाई का फ़ोन भी आ रहा है। मैम अर्जेंट है, प्लीज़ जाने दीजिए ना। ठीक है, जाओ। कल लेकिन टाइम से आ जाना ऑफिस। ऐसा ना हो कि कल फिर तुम कोई नया बहाना बना लो। ओके मैम, थैंक यू। मैं कल टाइम से ऑफिस आ जाऊँगा। हाँ हाँ, हेलो, हाँ। प्रोजेक्ट रेडी हुआ? जी मैम। आज हिमांशु नहीं आया क्या? नो मैम, अभी तक तो नहीं आए। तुम में से किसी की बात हुई? नहीं मैम, मैंने उसे कॉल किया था पर उसने रिसीव नहीं किया। मेरा फोन काट रहा है, इसकी इतनी हिम्मत? मैम कल उसने जाते जाते बताया था कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और शायद उसकी माँ वेंटिलेटर में है अभी इस वक्त। अरे कुछ भी हो, उसको ऑफिस में बताना जरूरी था ना। और ऊपर से ना ही वो किसी से बात कर रहा है और ना ही फोन उठा रहा है। आने दो उसे, मैं बताती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिमांशु सर, आप एक बार जाके बॉस से मिल लीजिएगा। उन्होंने कहा था आप जब भी आएँ तो सबसे पहले उनसे मिलें। ठीक है, थैंक यू। मैम मैम गुड मॉर्निंग अमित। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। गुड मॉर्निंग। हिमांशु, तुम्हें मैसेज तो मिला होगा ना? मैंने बोला था कि सबसे पहले आके मुझसे मिलोगे। सॉरी मैम, मैं आते ही आपके कैबिन में गया था पर आप कैबिन में नहीं थी। 5 मिनट वेट नहीं कर सकते थे? आई एम रियली सॉरी मैम। सॉरी के बच्चे, यू आर फायर्ड। मुझे ना तुम जैसे इनरिस्पॉन्सिबल इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपनी ऑफिस में। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी गलती तो बताइए। तुमने ना मुझे बिना इन्फॉर्म किए 3 दिन की छुट्टी कैसे मार ली? और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी गलती क्या है? ये ऑफिस है, ना कि तुम्हारी मौसी का घर। जब मन पड़े आए, जब मन पड़े चले गए। मैम मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर में प्रॉब्लम है। हाँ बताया तो था मुझे, और हाफ डे भी लिया था, और उसके बाद मुझे तुमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मेरा कॉल भी कट कर दिया। हाँ मैम, मैंने आपका कॉल उस समय नहीं उठाया। आपका क्या, किसी दोस्त, किसी रिलेटिव, किसी का भी नहीं उठाया। मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मैम मेरी माँ को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो गई थी और वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। वो इस वक्त ना वेंटिलेटर में है। अब आप ही बताइए, मैं आपका कॉल रिसीव करता या फिर डॉक्टर से बात? उस दिन नहीं बता सकते थे तो अगले दिन बता देते। अगले दिन मेरी माँ का ऑपरेशन था और सारा दिन मुझे ब्लड अरेंज करने में ही लग गया। और जब तीसरे दिन कंडीशन ठीक हुई तो मैंने आपको कॉल किया था, आपने कॉल ही रिसीव नहीं किया। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, आपने वो भी सीन नहीं किया। ये मैसेज वैसेज मुझे मत बताओ, मैं तुम्हें काम करने के पैसे देती हूँ, और ना मुझे तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं। मैम मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय होने के साथ साथ ना मैं एक इंसान भी हूँ। मेरी भी फैमिली है, मेरे माँ बाप भाई बहन, उन सब के वो भी रिश्ते हैं। उन्हें दुख दर्द में अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? आप मुझे काम करने के पैसे देती हैं, खरीद नहीं लिए मुझे। बस हिमांशु, बहुत हो गया। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के लिए 0 है, इसीलिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, वरना सभी एम्प्लॉय ऐसा ही करेंगे।
एक मिनट मैम, जहां तक रही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो मैं इसे अच्छे से समझता हूं, इसीलिए आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूं। इसीलिए मैं अपनी बीमार माँ को छोड़ के यहाँ प्रेजेंट हुआ हूं, ताकि मैं अपना काम किसी और को हैंडओवर कर सकूं। पर मैम, यहाँ तो कोई और ही कहानी चल रही है, और आप क्या मेरे अगेंस्ट एक्शन लोगे? आप क्या मुझे निकालोगे? मैं ही ऐसी जॉब को लात मारता हूं जहां एम्प्लॉय को मशीन समझा जाता हो, उसकी फैमिली, उसके इमोशंस की कोई कदर ना हो रही हो। ऐसी कंपनी में मैं खुद ही काम नहीं करना चाहूंगा। और मैम, आप क्या ऐसी नौकरी की धमकी दे रही हैं? ऐसी नौकरियां ना लाखों मिल जाएंगी, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी। आप ना अपनी जॉब अपने पास रखिए, जो आपके तलवे चाटे उसको कर दीजिएगा। मैम, आपको आपकी जॉब मुबारक हो।